लेकिन दिन जैसे जैसे आगे बढ़ा बाजार में गिरावट आई। आखिर बाजार ने ये शानदार तेजी क्यों गंवाई, इसके पीछे क्या वजहें हैं? अभिषेक सत्यव्रतम मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताएं आखिर इस तरह की अच्छी शुरुआत हफ्ते की और उसके बाद ऊपरी स्तरों से हल्का होता बाजार, वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए शुरुआत तो रिकॉर्ड हाइस पर हुई है निफ्टी की, लेकिन रिकॉर्ड हाइस पर खुलने के बाद बाजार वहां पर टिक नहीं पाया। उसकी दो तीन मोटा मोटी वजह हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि आप देखेंगे कि जीडीपी के आंकड़े बहुत ही दमदार आए 8.2% सितंबर क्वार्टर में, लेकिन उसके बाद ये सवाल खड़ा होना शुरू हो गया कि अगर इकोनॉमी की स्थिति अच्छी है, अगर ग्रोथ दमदार है, तो फिर आरबीआई दरें क्यों घटाएगा। तो माना यह जा रहा है कि शायद जो 5 दिसंबर की पॉलिसी है, आरबीआई अपना डविश टोन मेंटेन रखते हुए स्टेटस को रखे और दरों में कटौती ना करें। तो बाजार इसको लेकर थोड़ा सा परेशान हो रहा है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर के बयान के बाद उम्मीद ये बढ़ी थी कि आरबीआई इस पॉलिसी में दरें घटाने जा रहा है 0.25% की। दूसरी चीज ये है कि हम देख रहे हैं कि रुपया में कमजोरी आ रही है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल गया और इकोनॉमी के लिए एक निश्चित तौर पर एक चिंता की बात होती है, क्योंकि अगर रुपया अगर नीचे आता है तो आपके लिए इंपोर्ट महंगा हो जाता है। इंपोर्ट अगर महंगा होता है तो आपके लिए कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का रिस्क होता है। दूसरी चीज ये होती है कि जब रुपया जो वीक होता है तो हम एफआईज का आउटफ्लो देखते हैं, क्योंकि एफआईज नहीं चाहते कि उनको करेंसी लॉस हो और उसको अवॉइड करने के लिए वो आउटफ्लो करते हैं। तीसरी चीज यह है कि एफआईज की जो बिकवाली है वो लगातार जारी है। लगातार 5 महीने से हम एफआईज की तरफ से नेट सेलिंग का फिगर देख रहे हैं और वो फिगर पिछले महीने थोड़े बड़े भी। इनफैक्ट शुक्रवार को भी हमने देखा कि 3,795 करोड़ रुपए के एफआईज ने शेयर बेचे। तो एक और ये चिंता की बात है जो बाजार के सेंटिमेंट को थोड़ा सा नेगेटिव बना देती है। क्रूड एक रेंज में था, थोड़ा बहुत नरम हो रहा था, 62 63 के बीच के भाव देख रहे थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड का भाव है 2% चढ़ के ये $63 के ऊपर निकल गया है। तो कच्चे तेल का महंगा होना इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। साथ ही सोना एक और फैक्टर है, क्योंकि गोल्ड हम देख रहे थे कि गोल्ड $4,000 के नीचे आ गया था इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन जिस तरह से यूएस फेड की दरें घटने की उम्मीदें बढ़ी हैं, सोने में फिर से रौनक लौट आई है और सोना 6 हफ्ते की ऊंचाई पर है। कॉमर्स पर जो भाव है वो निकल गया है $4,265 के ऊपर। तो ये कुछ रीजन है। आखिर में एक रीजन ये है कि देखिए, जब भी बाजार नए हाइस पर जाता है तो बाजार में निवेशक थोड़े चाहते हैं कि अपने प्रॉफिट को घर ले जाएं, थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती है। तो ये भी रीजन है कि बाजार आज नए ऊंचाई पर खुलने के बाद सस्टेन करने में थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि अब 4 दिन के बाद हम देखेंगे आरबीआई की पॉलिसी आएगी 5 दिसंबर को, और अब तक जो हम मान के चल रहे थे कि दरें घट जाएंगी, शायद हम एक पॉज देखें आरबीआई की तरफ से, और यही चीजें निवेशकों को परेशान कर रही हैं। करेंगे अभिषेक आपका इस अहम जानकारी के लिए। अब देखते हैं कि आगे बाजार कैसे किस तरह का रुख दिखाता है। लेकिन इन सबके बीच में आप अपने स्क्रीन के निचले हिस्से में देख पा रहे होंगे टीवीएस मोटर्स के नवंबर के जो ऑटो बिक्री के आंकड़े हैं वो सामने आए। नंबर अच्छे हैं। अगर हम कुल बिक्री की बात करें, कुल सेल्स की बात करें, तो 29% यहाँ पर बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है और 5.25 लाख यूनिट सालाना आधार पर अगर हम देखें तो वहां पर बेची गई है। स्कूटर बिक्री करने का 27% यहां पर जंप देखने को मिला है। एक्सपोर्ट जो है वहां पर 58% का उछाल है। इलेक्ट्रिक स्कूटर यानी कि ईवी स्कूटर जो हैं यहां पर आप देखिए लगभग 46% का उछाल है। मोटरसाइकिल बिक्री 34% बढ़ी है। घरेलू टू व्हीलर बिक्री यानी जो डोमेस्टिक टू व्हीलर सेल्स है वहां पर भी 20% का जंप देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम नवंबर ऑटो सेल्स के डेटा टीवीएस मोटर्स के देखें तो वो शानदार हैं और स्टॉक उस पर रिएक्ट भी करता हुआ लगभग 3% की तेजी हम इस वक्त देख पा रहे हैं। गौरव, बेहतरीन नंबर्स कहीं ना कहीं, और आमतौर पर जो ये सीजनैलिटी फैक्टर्स भी होते हैं, शादियां, फेस्टिविटीज, उनकी तमाम चीज़ों का इंपैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल टीवीएस